मीडिया के साथियों ने सारा घटनाक्रम, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टीवी मीडिया हो, उसके जरिए उसे दिखाने का काम भी किया है। चुनाव जब शुरू हुआ था तो तरह तरह की शंकाएं थी और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी तो यहाँ तक भी कहते थे कि ये लोग गांव में तो जा कर के दिखाएं, इन्हें लोग गांव में नहीं घुसने देंगे, और तरह तरह की नुक्ताचीनी करने का काम करते थे। परंतु आपने देखा, मैं पूरे एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में गया, मुझे तो कहीं कोई किसान विरोध तो नज़र नहीं आया। दो चार जगह उन्हीं के पेड लोगों ने, जो बाकायदा मीडिया के समक्ष नंगे भी हो चुके, उनकी गाड़ियों पे भी झंडे लगे हुए थे, उनके हाथ में बैंड भी पहने हुए थे, ऐसे लोगों ने जरूर कहीं काले झंडे लेकर के हू हल्लड़ करने का प्रयास किया और स्थानीय जनता ने उन लोगों को भी नकारने का काम किया। उन्होंने कई जगह कहा, भाई हमारे गांव का माहौल खराब करने का प्रयत्न मत करो। किसान तो अपने खेती के काम में लगा हुआ था और निरंतर चुनाव प्रचार की बारीकियों से लगातार जुड़ा हुआ था। आपने देखा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी और सभी साथियों ने मिलकर के इस चुनाव प्रचार में गठजोड़ के प्रत्याशी के लिए काम किया, उसका परिणाम 2 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पे गठजोड़ के प्रत्याशी अजीज गोविंद कांडा यहाँ से भारी बहुमत से जीत करके जाएगा और उन लोगों का घमंड चकनाचूर होगा जो घमंड में आकर के, तैश में आकर के बड़ी बड़ी बातें करते थे। इस्तीफा देने से पहले जो ये कहते थे कि जब तक कृषि काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे, जब तक आपकी समस्याओं से निजात नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं विधानसभा की दहलीज भी नहीं देखूंगा। उन्हें थोड़े दिनों में दहलीज फिर दिखाई देने लगी और घमंड में आकर के जो ये कहते थे कि मैं तो मतदाताओं के पास वोट मांगने के लिए भी नहीं जाऊंगा इलाहाबाद में, उन्होंने सुबह 6 बजे से लेकर रात को 1-1 बजे तक लोगों के दरवाजे पे नाक रगड़ने का काम भी किया। तो लोगों ने एक निर्णय कर लिया कि इस घमंड को चकनाचूर करके सरकार की विकास की नीति से जुड़ने का काम करें और निकट भविष्य के 3 साल के सरकार के कार्यकाल में एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र जो लगातार पिछले लंबे समय से पिछड़ा रहा है, उसे विकास की गति मिले और इसी का परिणाम 2 तारीख को रिजल्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। मैं तो यही कहने के लिए आप लोगों से हाजिर हुआ हूँ कि आप लोग कल का जो शेष समय है उसमें यहाँ के जागरूक मतदाताओं को और प्रेरित करने का काम करें कि वो निर्भीक होकर के मतदान करें। सरकार ने उनके लिए पुख्ता बंदोबस्त किए हैं, किसी तरीके से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। किसान नेता जो किसान के हितैषी बनने का स्वांग रचते थे, चाहे वो चडूणी जी आए, उन्होंने कांग्रेस की तरफ इशारा करने का काम किया, और टिकैत आए, उन्होंने इनेलो की तरफ खुल्लम खुल्ला इशारा करने का काम किया। और आज यहाँ के स्थानीय जो किसान नेता है वो कह रहे हैं इनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है। तो सरोकार नहीं है तो आप लोग क्यों ये आयोजन करवाने का काम कर रहे थे? ये सब लोग उसी थैली के चट्टे बट्टे हैं।
तो इनको भी उजागर करने का काम करें और निरंतर जो प्रयास अब मतदाताओं के साथ साथ हमारे वर्कर्स को भी धमकाने का सिलसिला शुरू कर रखा है, उन्हें डरने घबराने की ज़रूरत नहीं, वो निर्भीक होकर के मतदान करें। धन्यवाद।